या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुअ्मिनीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर पढ़िए सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। करीमा बबख्शाए बरहालिमा कि हस्तम मसीरे कमंदे हवा नदारे मगैरस तु फरियाद रस तू यासियारा खता बख्श बस निगहदार मारा ज़िराए खता खता दर गुजार व सवाबम नुमाम ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। और मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। जिसके आदाब पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। और जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, घर के घर को सपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। कुरान में बयाने परवरदिगार है, कुरान में बयाने परवरदिगार है। मेरे नबी पे सारा दारो, बोलो बोलो मेरे नबी पे सारा दारो, मेरे
नबी पे सारा दारो मदार है मेरे। तेरी वजह से माना तेरे सहाबियों को, तेरी वजह से माना तेरे सहाबियों को, ताहिर तेरा घराना दिल का करार है मेरे नबी। मिलके सारे मिलके मेरे। उन्हें जाना उन्हें माना। अल्लाह अकबर 10 रोजा महफिल मुहर्रमुल हराम इसलिए मुनक्किद की कि उस नबी के नवासे हजरत हुसैन का यौम शहादत है। हजरत हुसैन को निस्बत मेरे और आपके आका से। अल्लाह अकबर आज मैं और आप हजरत उमर का जिक्र खैर सुनेंगे इसलिए कि हजरत उमर को निस्बत मेरे आका से। अमर बिन हशाम भी है लेकिन उस पर लानत करते हैं क्योंकि उसकी निस्बत मुस्तफा से नहीं। बोलो उसकी निस्बत मुस्तफा से नहीं। जिसकी निस्बत मुस्तफा से उसका जिक्र भी करते हैं, अदब भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। गर्मी भी है, आप घर में पंखों के नीचे बैठे होते हैं, यहां पर बैठे हैं, पूछा जाए क्यों? क्या इसलिए कि नबी आले नबी असहाबे नबी से प्यार है, उस मोहब्बत में बैठा। बोलो ना सुभान अल्लाह। आज गर्मी ने भी अपना बड़ा जोर लगाया है और हालत भी बड़ी गैर है, लेकिन इंशाअल्लाह हजरत उमर के सदके फिर मदनी भी बात करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी पे सारा दारों, ढीला नहीं बैठने दूंगा, बता रहा हूं बिल्कुल क्लियर। मैं मौलवी ढीला हूं न ढीले पसंद है, और आज जिक्र भी उनका करना है जिनसे शैतान भी भागता है। समझ आ रही है? रऊची बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी हाय मेरे नबी पे सारा दारों, मौला अली के सदके सिद्दीक पर मैं कुर्बान। मौला अली के सदके सिद्दीक पर मैं कुर्बान। एक लाडला है तेरा, एक यार गार है, एक एक लाडला है तेरा, एक यार गार है मेरे नबी पे सारा। तेरी फातिमा है बेटी, तेरी आयशा है ज़ौजा, एक तेरे तन का टुकड़ा, एक राज़दार है मेरे नबी पे सारा। नारे हैदरी का मुनकिर नहीं हूँ लेकिन उससे पहले नारे हक चार यार है मेरे नबी पे सारा। मेरे नबी पे सारा दारों। बाद हमदो सना तशरीफ फरमा मुजाहिद सुन्नत पासवान मसल की रजा मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत व ख़त्म नबूवत
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज अमजदी साहिब और तशरीफ फरमा उस्ताजुल कुरान कारी शेख मोहम्मद जाफिर कादरी साहिब और तशरीफ फरमा दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दे में और घरों में रहकर सुनने वाली मेरी माओ, बहनों, बेटियों, द यंग जूनागढ़ मोहम्मदी वाज कमेटी के तहत इस मकाम पर एक अरसे दराज से महफिल का इनेकाद होता है। अल्लाह करीम हमारे अमजदी साहब को, इनकी पूरी टीम को, नौजवानों को, इनकी सरपरस्ती करने वाले बुजुर्गों को और अहले सत्त को, अल्लाह सबको तो जहां की भलाइयां और बरकतें अता फरमाए। और इन महफिल में वक्त की पाबंदी के साथ अव्वल से आखिर शरीक होकर इल्मी और रूहानी प्यास बुझाने की अल्लाह मुझे और आप साथ नसीब फरमाए। रब्बे कायनात आपको और हमारा आना अपने दरबार में कबूल फरमाए। आज यकम मुहर्रमुल हराम पहली शब और यकम मुहर्रमुल हराम को जनाब सैयदना हज़रत सैयदना फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको यौम विसाल है। अल्लाह अकबर। उस निस्बत से भी हम गुफ्तगू करेंगे और मुझे तौहीद के हवाले से, ज़ाते बारी ताला के हवाले से हुक्म हुआ है, उसमें भी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यकम मुहर्रमुल हराम दर्जनों मुहद्दिसीन ने जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल बयान फरमाया। कुछ को परेशानी होती है, बड़ा जोर लगाते हैं, नहीं 29 है। मैंने कहा यकम में आपको क्या परेशानी है, समझ आ रही है? कहा इसलिए कि हमारे रंग में सुन्नी भंग डालना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? कहा उमर का नाम इतना डाढ़ा है कि शैतान, एक रिवायत में जिस गली से उमर गुजरते हैं शैतान भाग जाता है, और एक रिवायत में जहां उमर का नाम लिया जाता है वहां शैतान भाग जाता है। परेशानी ये है, कहते हैं मुहर्रम हमारा है। मैंने कहा बच्चों तुम्हारे बाप का है, मुहर्रम भी हमारा है, सफर भी हमारा है, रबीउल अव्वल भी हमारा है। समझ आ रही है? सब कुछ हमारा है। हुसैन भी हमारे, अली भी हमारे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला भी हमारे, फारूक आज़म भी, उस्मान भी हमारे। समझ आ रही है? लेकिन हम वो लोग हैं, हम हाय नहीं करते, हम ये कहते हैं उमर आपकी जुर्रत को सलाम। बोलो सुभान अल्लाह। आपकी जुर्रत को सलाम, आपके अदल इंसाफ को सलाम। बात है हजरत अबू बकर की, हम कहते हैं आपकी सदाकत को सलाम। बात है दामाद मुस्तफा की। अच्छा, बात ये होती है कि हम कहते हैं जिसकी भी बात आए उन्हें सलाम कहते हैं, लेकिन परेशानी क्यों है? अली का नाम लेने से परेशानी नहीं, दामाद अली का नाम लेने से क्यों परेशानी है? समझ रहे हो? दर्जनों कुतुब में मौजूद है, हमारी में तो है ही है, उनमें। समझ रहे हो? क्योंकि हम अपना अपना बयान करते हैं, हम न किसी को छेड़ते हैं न कहते कोई हमें छेड़े, लेकिन छेड़े तो फिर छोड़ते भी हम नहीं हैं। ये जो फेसबुक ही है ना, फेसबुक ही है, यूट्यूबर, अल्लाह अकबर कबीरा, इनको बड़ी परेशानी है। एक गेंडा उसने कहा जी 29, उसने बड़े
एक गेंडा, समझ रहे हो, उसने 29 जुल्हिज्जा लिखकर कहा यौम विशाल हजरत फारूक आजम मुबारक हो। मैंने कहा हजरत उमर के नाम से तुझे तकलीफ क्यों है? हजरत अली अपनी बेटी उन्हें दें और उनका नाम सुनकर तुझे तकलीफ हो। अल्लाह पर मैंने कहा सुन्नी कहलाए और हिमायत किसी और की करे, हाँ अगर तू सुन्नी कहलाता है तुझे मानना पड़ेगा कि आला हजरत ने भी लिखा है अल्लाह अकबर कबीरा, और दर्जनों सुन्नी मुहद्दिसीन और उलमा ने लिखा है कि सैयदना फारूक आजम का दिन 29 नहीं है, 26 को आप जख्मी हुए थे। विशाल आपका यकम मुहर्रम है। मैंने कहा किसी और को तकलीफ हो, तुझे क्यों तकलीफ है गेंडे? अल्लाह अकबर। तो अलगर तवज्जो, मेरे ये ज़ौक नहीं है, वरना मैं इस पटड़ी पे चढ़ गया तो फिर उतारना बड़ा मुश्किल है। समझ रहे आप? अल्लाह अकबर। फिर आप बोलोगे ये मदरी साहब ये बम कहां से लेकर आ गए? मैंने कहा मौला अली की औलाद हूं, हक बात डंके की चोट पर करते हैं। समझ आ रही? यही बल्दिया की रास्ते थे, इंतजामिया भी गड़बड़ कर रही थी। हमने कहा कादियानियों की इमारत सुन्नी ईंट सींट बजा देते, ये मेरे अल्फाज मौजूद है, आमदी रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन हमारे जिम्मेदारान ने सुन्नियों को रोका, तुम अपना कानून हरकत में लाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। एक हफ्ता नहीं गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों को रब ने कामयाबी दी है और मुनकरीन खत्म नबुव्वत का अड्डा बंद हो गया। ये बल्दिया वालों तुम्हारा कमाल है, तुम्हारी मेहनत है, और अल्लाह ने तुम्हें हिम्मत और जुर्रत दी है कि जब भी बल्दिया वाले निकलते हैं ना तो रब ताला बल्दिया वालों को अल्लाह पर कामयाबी और कामरानी अता फरमाता है। और बल्दिया वाले जो है ना जरा थोड़ा मिर्ची मसाले वाला बयान भी सुनते हैं, ज़ौक़ है ना जी बल्दिया वालों का, लेकिन मैं मिर्ची मसाले से हटकर जो हकीकत बात है इंशाअल्लाह आपके सामने रखूंगा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा मेरे दोस्तों, थोड़ी सी बात तौहीद के हवाले से आपके सामने रखूं, फिर मुत्तसिल इंशाअल्लाह तौहीद से हम सैयदना फारूक आज़म का जिक्र करेंगे। अल्लाह अकबर। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह जनाबे वाला मेरा रब फरमाते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। समझ आ रही? अल्लाह रब ये भी कह सकता था हु अल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, लेकिन फरमाया महबूब तू कहना वो अल्लाह एक है, तू कह। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना, ये कुल क्यों कहा गया, महबूब की ज़बान से क्यों कहलवाया गया? अल्लाह अकबर। इसलिए कि जब काफरों से हम कहते थे काफरों बुतों को क्यों पूजते हो, मुसलमान कहते, काफिर कहते हम बुतों को पूजते हैं इसलिए कि रब का कुर्ब हासिल हो जाए। अल्लाह अकबर। वरना हम रब को मानते हैं, रब को मानते हैं। वो कोई कहता था रब्बुल अकबर, कोई ईश्वर, कोई ब्रीश्वर, मुख्तलिफ किस्म के नाम उन्होंने रखे हुए। कोई कहता तमाम खुदाओं से बड़ा जो खुदा है वो एक रब है। समझ आ रही? अल्लाह अकबर। वो रब को मानते थे, कुछ थे जो रब को मानते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन रब ने कहा क्या लोगों मुझे सिर्फ मानने से काम नहीं बनेगा, हाँ ऐसे मानना है जैसे महबूब मनवाए। समझ आ रही है? अल्लाह महबूब के जरिए से होकर आना है। अल्लाह महबूब की जबान से जो तौहीद का इकरार है वो तुमने करना है, तब मेरी तौहीद का इकरार होगा। इसलिए फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद, महबूब कह दीजिए वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है, रब ताला वाहिद है, यकता है, बेमिसाल है, ला मिसल लहू, उसकी कोई मिसल नहीं है, ला मिसाल लहू, उसकी कोई मिसाल बोलिए नहीं है। वो यकता है अपनी जात में, अपनी सिफात में, वो यकता है, उस जैसी जात किसी की नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। और जैसी उसकी सिफात है ऐसी सिफात भी किसी की बोलिए नहीं है। वो अज़ली है, वो अबदी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसने सारी कायनात को बनाया। उसका ना कोई बाप है ना कोई उसका बेटा है। बोलो सुभान अल्लाह। ना उसका कोई बाप है ना उसका कोई
बेटा है, अल्लाह अकबर, वो अज़ली है, अबदी है। जैसे उसकी जात अज़ली अबदी है, ऐसे ही उसका कलाम अज़ली अबदी है। समझ आ रही है? उसका कलाम मखलूक नहीं है। उसका कलाम मखलूक वो है जो बाद में पैदा हो और वो खत्म हो जाए। समझ आ रही है? वो हादिस नहीं है, वो अज़ली है, अबदी है। उसका कलाम भी अज़ली अबदी है। तवज्जो है, थोड़ी सी चीजें आपको जरा समझा दूं, फिर आगे चलता हूं। उसकी जात में, उसकी सिफात में कोई शरीक, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। एक तो अल्लाह ने फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद, महबूब कह दीजिए वो अल्लाह एक है। दूसरी बात अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। मैं इख्तिसार के साथ आगे चलता हूं मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ताकि आपको बात समझने और समझाने में आसानी हो, क्योंकि दो मौजू है और दो मौजूओं को लेकर चलना, फिर टाइम का भी ख्याल करना, ये भी बहुत अहम है। इसलिए फरमाया अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, वो एक है। उसकी जात और उसकी सिफात में कोई शरीक, बोलिए शरीक नहीं है। वो समद है, बेनियाज है। बेनियाज किसे कहते हैं? बेनियाज उस जात को कहते हैं, समद उस जात को कहते हैं जो किसी की मोहताज ना हो और सारी कायनात उसकी मोहताज हो। समझ रहे आप? जो किसी की मोहताज ना हो और सारी कायनात उसकी मोहताज हो, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? क्या कहते हैं? समद। उसे क्या बोलते हैं उर्दू में? बेनियाज। बेनियाज जो किसी का मोहताज ना हो और सारी कायनात, सारी मखलूक उसकी मोहताज हो, वो क्या होता है? बेनियाज। और वो एक ही जात है, वो है जाते खुदा। उसके अलावा कोई समद, कोई बयान बेनियाज नहीं है। एक ही जात है, वो जात है अल्लाह की। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अब थोड़ी सी बात मैं खोल कर आपके सामने रखता हूं ताकि आपको अल्लाह की समदियत को समझने में आसानी हो। वो समद है जो कैसा है, और यहां कुछ लोगों को जो परेशानी होती है और गलतफहमी होती है, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। आप और मैं हर चीज में अल्लाह के, बोलिए, मोहताज है। रब समद है, हम समद नहीं है। रब बेनियाज है, हम नियाजमंद है। रब किसी का मोहताज नहीं है, हम रब के मोहताज हैं। ये बुनियादी फर्क मेरे दोस्तों समझिए, कि रब किसी का मोहताज, हम रब के मोहताज हैं। अल्लाह अकबर। ये बुनियादी फर्क आपको समझा रहा हूं ताकि अकीदे तौहीद और शिर्क वाज़ेह हो जाए। रब समद है, बेनियाज है, हम नियाजमंद हैं, फर्क है। अब अगर रब के अलावा किसी और को कोई समद माने, बेनियाज माने, तो वो मुशरिक ठहरेगा। लेकिन रब को समद माने और किसी और को, अल्लाह अकबर, नियाजमंद माने, तो मुशरिक नहीं होगा, बल्कि अल्लाह की अता से हासिल करने वाला होगा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस कंसेप्ट को और वाज़ेह कर लें कि हम हर चीज में रब के मोहताज हैं। रब किसी चीज में हमारा मोहताज नहीं। हम सुनने में किसके मोहताज हैं? देखने में किसके मोहताज हैं? पकड़ने में किसके मोहताज हैं? बोलने में किसके मोहताज हैं? चलने में किसके मोहताज हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। अलगर्ज खाने पीने हर चीज में हम किसके मोहताज हैं? रब के मोहताज हैं। रब किसी का मोहताज। अब जब ये आपने ये बात बुनियादी समझ ली, अब आइए मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। अब इस चीज को मैं और मिसाल के जरिए आपको समझा दूं, फिर आगे चलता हूं। हमारी अहले सुन्नत व जमात की मस्जिदों के बाहर भी अंदर भी लिखा होता है या अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह मदद, लिखा होता है।
समझ आ रही है? अल्लाह अकबर कबीरा। इस कंसेप्ट को कि हम रब को भी पुकार रहे हैं, मुस्तफा को भी पुकार रहे हैं, समझ आ रही है? बजाहिर तो बराबरी लग रही है ना मेरे दोस्तों, बजाहिर तो शिर्क लग रहा है, बजाहिर तो तौहीद की नफी हो रही है कि रब को भी पुकारा, रसूल को भी पुकारा, या अल्लाह मदद या रसूल अल्लाह मदद, रब के साथ भी या रसूल के साथ भी या। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर कबीरा। अब अगर इस पॉइंट को मैं मजीद खोलूं तो बात लंबी हो जाएगी कि या किसके लिए आता है, निदा कौन सी निदा है, क्या है, इससे बात लंबी हो जाए। मैं दोस्तों बस एक टच देकर आपको बिल्कुल सादा सी मिसाल समझा के, ताकि मेरा एक एक भाई, एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान बात को समझ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा कि सुन्नियों को जो अकीदा है, अल्लाह पर उस अकीदे के पेश नजर हम जो मस्जिद के मेराब और मिंबर पर मेराब में लिखते हैं और गेटों पर लिखते हैं, अपने मसाजिद और मदारिस पर अल्लाह अकबर कबीरा या अल्लाह और या रसूल अल्लाह लिखकर उसकी ज़ेबा, उसकी उम्दगी को और उसकी हुस्न को जो बढ़ाते हैं दोस्तों, वो शिर्क नहीं है, बल्कि वो शिर्क की नफी करने वाला है। और ये अकीदे तौहीद के मुनाफी नहीं है, बल्कि अकीदे तौहीद के मुताबिक है। अल्लाह अकबर, वो शिर्क नहीं है, बल्कि शिर्क को काटने वाला है। मेरे दोस्तों याद रखना, अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं है। अंबिया हो, औलिया हो, आप और मैं हूं, आप और मैं हर चीज में रब के मोहताज हैं। तो अब या अल्लाह मदद, या रसूल अल्लाह मदद, रब को भी पुकारा, रसूल को भी पुकारा, रब भी मदद करने वाला, रसूल भी मदद करने वाले। लेकिन दोस्तों याद रखना, रब मदद करने में किसी का मोहताज नहीं है, और मखलूक चाहे वो अंबिया हो चाहे वो औलिया हो, वो मदद करने में रब के मोहताज हैं। पुकारा रब को भी है, पुकारा रसूल को भी है, पुकारा रब को भी है, पुकारा गौसे आजम को भी है, पुकारा रब को भी है, पुकारा ख्वाजा गरीब नवाज को भी है, पुकारा रब को भी है, पुकारा सैयदना अबू बकर सिद्दीक को भी है, पुकारा रब को भी है, पुकारा हजरत फारूक आजम को भी है, पुकारा रब को भी है, पुकारा मौला उस्मान को भी है, पुकारा रब को भी है, पुकारा मौला अली को भी है, और पुकारा रब को भी है, पुकारा इमाम हुसैन को भी है। लेकिन रब को पुकारना इस नजरिए से है कि रब मदद करता है तो जाती तौर पर मुस्तफा मदद करते हैं, औलिया मदद करते हैं रब की अता से। समझ गए मेरे दोस्त? तो शिर्क की नफी हो गई और तौहीद का अकीदा वाज़ेह हो गया। अब मैं दो आयत के जरिए आपको समझाता हूं, जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है इन्नहु हुवस समीउल बसीर। साउंड वाला भाई किधर गया जी? बुलाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है बेशक हमने हजरत इंसान को समी भी बनाया, बसीर भी बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। और वो भी समी है, इन्नहु हुवा समीउल बसीर, वो समी है, वो बसीर है। और इंसान के बारे में फरमाया वजअलनाहु समीयम बसीरा, फरमाया हमने उसे समी बनाया, बसीर बनाया। समी कहते हैं सुनने वाला, बसीर कहते हैं देखने वाला। वजअलनाहु समीयम, बोलिए वजअलनाहु समीयम बसीरा, फरमाया हमने उसे समी बनाया और बसीर बनाया। और अपने मुताल्लिक फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर, फरमाया बेशक रब समी भी है, रब बसीर भी है, रब समी भी है। समझ गए मेरी बात को? फिर तवज्जो से सुने। वजअलनाहु समीयम बसीरा, फरमाया हमने हजरत इंसान को समी और बसीर बनाया, सुनने वाला बनाया, देखने वाला बनाया। समी सीन में या ऐन बा स्वाद या रा, यही लफ्ज इंसान के लिए भी और यही मादा, यही लफ्ज रब ने अपनी जात के लिए भी इस्तेमाल की।
रब भी समी है, रब भी बसीर है, आप भी समी हैं, आप भी बसीर हैं। लेकिन कोई कहे देखो रब समी आप भी समी, शिर्क हो गया। रब बसीर आप भी बसीर, शिर्क हो गया। तो मैंने कहा बाबा ऐसे शिर्क नहीं होता, हम सुनने वाले हैं रब की अता से, और रब सुनता है जाती तौर पर। आप और मैं सुनने में रब के मोहताज हैं, रब सुनने में किसी का मोहताज नहीं है। समझ रहे आप? अब एक बार बात आगे, अल्लाह मददगार है कि नहीं? अल्लाह मददगार है, अल्लाह मददगार है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, फरमाया अल्लाह भी तुम्हारा मददगार है, रसूल भी तुम्हारे मददगार है। अल्लाह जनाबे वाला तवज्जो करना, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। अल्लाह अकबर, मेरा रब फरमाता है, फरमाया अल्लाह भी तुम्हारा मददगार, रसूल भी तुम्हारे मददगार, वल्लज़ीना आमनू, फरमाया वो जो ईमान वाले हैं वो भी तुम्हारे मददगार हैं। अल्लाह खुद फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, फरमाया अल्लाह भी तुम्हारा मददगार, रसूल भी तुम्हारा मददगार, ईमान वाले भी तुम्हारे मददगार। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई खड़ा हो जाए जी शिर्क हो गया, मैंने कहा बाबा ऐसे शिर्क नहीं होता, रसूल भी मददगार हैं, अल्लाह वाले भी, गौसे आजम भी, ख्वाजा गरीब नवाज भी, दाता हुजूर भी, पीर मेहरे अली शाह भी, अल्लाह अकबर कबीरा, किबला अमीरुल मुजाहिदीन भी, अल्लाह के वली मददगार हैं। फरमाया रब भी मददगार है, रसूल भी मददगार है, रब भी मददगार है, औलिया भी मददगार है। लेकिन दोनों की मदद में फर्क है। रब जाती तौर पर मदद फरमाता है, अंबिया और औलिया अल्लाह की अता से मदद फरमाती है। अल्लाह अकबर। अब ये जो कॉन्सेप्ट रब ने सिखाया ना, इसी कॉन्सेप्ट को जानते थे मेरे आका। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर तो तौहीद सिखाने वाले, शिर्क से बचाने वाले, लोगों को अल्लाह पर अल्लाह का रास्ता दिखाने वाले, अपने दामन से वाबस्ता करने वाले। हुजूर तो जानते थे शिर्क क्या है, अल्लाह पर तौहीद क्या है, सब पता है। तौहीद हुजूर से बढ़कर कोई तौहीदी होगा? बोलो। हुजूर से बढ़कर जो रब की वहदानियत सिखाने आए, रब की वहदानियत बताने आए, लोगों को रब से मिलाने आए, उनसे बढ़कर कोई तौहीदी होगा? अल्लाह की तौहीद को मानने वाला होगा? नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन वो जानते हैं कि अल्लाह मदद करता है जाती तौर पर, लेकिन अल्लाह के कुछ बंदे हैं जो मदद करते हैं अल्लाह की अता से। अल्लाह इसलिए तो मेरे करीम रऊफ रहीम इमामुल अंबिया ताजदार अंबिया शहंशाह अंबिया मक्के की सरजमीन पर जलवागर हुजूर के ज़हन में ख्याल आया, क्यों ना अल्लाह से मैं मददगार तलब कर लूं, क्यों ना ऐसे बंदे को रब से मांग लूं जो दीन के मामले में मेरी मदद करे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, हुजूर को पता है कि अल्लाह से भी मदद मांगी जा सकती है, अल्लाह के गैर से भी अल्लाह की अताअत से मदद ली जा सकती है। अल्लाह पर हुजूर से बढ़कर तौहीदी कोई नहीं, हुजूर से बढ़कर अल्लाह की वादानियत को मानने वाला कोई नहीं। अब मेरे करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब दरिया रहमत जोश में आया, आका मौला ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब और उमर इब्नुल हश्शाम। अल्लाह उमर बिन हश्शाम के जरिए या उमर बिन खत्ताब के जरिए दीन की मदद फरमा। एक दूसरी रिवायत के अंदर है, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासा। अल्लाह खास उमर बिन खत्ताब
खत्ताब के जरिए इस्लाम की मदद फरमा। मैंने कहा तौहीदी तू बड़ा तौहीदी है, ये करीम आका अलैहिस्सलाम बड़े तौहीदी हैं। अल्लाह अकबर, रब को ज्यादा जानने वाले मुस्तफा हैं ये तू है, रब के करीब ज्यादा मुस्तफा है ये तू है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम रऊफ रहीम तो हमें ये सिखाएं, हमें ये दर्श दें, रब से मांगो वो भी अता करता है, रब के गैर से मांगो वो रब की अता से अता करता है। इसलिए उम्मत की तालीम की खातिर मेरे करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए दीन की मदद फरमा। हुजूर ये भी कह सकते थे अल्लाह दीन की मदद फरमा, लेकिन हुजूर ने ये भी दुआ की, अल्लाह मेरी मदद फरमा। बदर के मैदान में भी दुआ फरमाई, अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुसलमानों की मदद फरमा, आज इनको कामयाबी अता फरमाना। लेकिन मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने ये भी गोया पैगाम और दर्श दिया कि लोगों, जहां रब मदद फरमाता है वहां रब के बंदे भी मदद फरमाती है। मेरे करीम ने रब से भी मदद मांगी और दीन इस्लाम के लिए रब के बंदों को भी मुआविन और मददगार फरमाया। अल्लाह अकबर। इसलिए जब करीम आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, हुजूर की दुआ हो, अल्फाज जबान से निकलें, रब कबूल ना फरमाए ये नहीं हो सकता। बल्कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने जब दुआ फरमाई, रब ने दुआ को कबूल फरमाया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेकर इस्लाम को मुसलमानों को मिटाने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता उधर रब की बारगाह में आका अलैहिस्सलाम उन्हें मांग चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कुफर से निकलने का दिन आ गया। हजरत उमर बिन खत्ताब जो इस्लाम को मिटाने जा रहे थे, दुनिया ने देखा कि करीम आका अलैहिस्सलाम की दुआ का ऐसा असर हुआ, जो मिटाने जा रहे थे वो इस्लाम के लिए मिटने को तैयार हो गए। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, इजाबत का सीरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। तो नहीं गए आप, अभी तो पटड़ी पे हम चढ़े हैं, अभी तो बात हो रही है हज़रत फारूक आज़म की, मेरे आइडियल पसंदीदा हज़रत फारूक आज़म। अल्लाह अकबर। मैंने कहा शैतान भी डरता है और शैतान के चेले भी डरते हैं, जात से भी डरते हैं, नाम से भी डरते हैं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा जो खाली कहते हैं ना हैदर हैदर, उमर के नाम से उन्हें तकलीफ क्यों होती है? और मैंने कहा हैदर हैदर वही कर सकता है जो उमर उमर कर सकता है, सिद्दीक सिद्दीक कर सकता है। तारीख उठा कर देखो, जहां हजरत फारूक आज़म ने अली से मोहब्बत का इजहार किया है, वहां हजरत अली ने भी हजरत फारूक आज़म से मोहब्बत का इजहार किया। मैंने कहा तकिया कि बच्चे तू तकिया नहीं करता है? तो अली तकिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कहा वो शेर खुदा है, शेर खुदा तकिया करता है तो फिर कौन? अल्लाह अकबर बचेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ी, तकिया किया। हजरत फारूक आज़म के पीछे नमाजें पढ़ी, तकिया किया। उस्मान के पीछे नमाजें पढ़ी, तकिया किया। अल्लाह अकबर। मैंने कहा इमाम अगर हमसे ऊंची आवाज में बात कर ले, हम नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं। तो हजरत अली का हक हजरत अबू बकर ने मारा होता तो नमाज पढ़ते। हजरत फारूक आज़म ने मारा होता नमाज पढ़ते, हजरत उस्मान ने मारा होता नमाज पढ़ते। और हमसे ऊंची आवाज में इमाम बात कर ले, हमारी तबीयत गवारा नहीं करती, हालांकि हम कमजोर ईमान के हैं और मौला मुल्तजा से बढ़कर कोई कामिलुल ईमान होगा। हजरत मौला अली का कोई हक छीन ले और अली खामोश उसके पीछे हाथ बांध कर खड़े रहे, ऐसा हो नहीं सकता। और यारो हम अली
अली को भी मानते हैं और अली ने जिसको इमाम माना है उसको भी मानते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आक करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ मांगी ना, आला हज़रत फरमाते जरा बोलें सुभान अल्लाह। ऊंची बोलोगे, हाथ उठाकर बोलोगे, पढ़ूंगा वरना मैं सब नहीं सुनना चाहते लगता है। गर्मी मुझे पता है लेकिन अभी थोड़ी सी कम हो गई है। इतनी भी गर्मी नहीं है कि आपकी आवाज भी ना निकले। काश तुम्हारी सुनियो हुजूर के गुलामों, तुम्हारी आवाजें निकली होती तो केसी वालों की आज जरूरत न होती। लेकिन कमजोर पर हमारी आवाजें भी निकलती, हाथ भी उठते हैं। पावर वाले के लिए हमारे पे कुछ भी नहीं है। कराची वालों 4 लाख से ऊपर आपकी तादाद है, लेकिन क्या हुआ जी, सोलर लगा लेंगे आवाज नहीं निकालेंगे, वो बैटरी लगा लेंगे, चार्जर उधार सुधार करके ले लेंगे, हक के लिए नहीं उठेंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया हक के लिए जुल्म के खिलाफ जितनी देर करोगे कुर्बानी उतनी ज्यादा देर। समझ आ रही है? ये बातिल के खिलाफ तो बिल्कुल उठने में देर बिल्कुल करनी नहीं है। जरा बोलो सुभान, हाथों को उठाकर बोलो सुभान। इजाबत कसीरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत कसीरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। जनाबे वाला इधर हज़रत उमर बिन खत्ताब तलवार निकाले, अल्लाह अकबर आ रहे हैं कि मुसलमानों को मैंने मिटाना है। उधर दुआ मुस्तफा ने मांगी, रब के दरबार में कबूल हो गई। रास्ते में आपको कहा किधर जा रहे हो? कहा मुसलमानों को मिटाने जा रहा हो। कहा उमर अपने घर का तो ख्याल करो, तुम्हारी बहन और बहनों ने भी कलमा पढ़ लिया। जलाल में आ गए, बहन के घर में आए, अल्लाह अकबर कबीरा, अंदर से कुरान की आवाज आ रही है। जलाल में आए, बहन को थप्पड़ मारा, बेनोई को भी ज़दो-क़ौब किया। अल्लाह अकबर जब रिलैक्स हुए कहने लगे क्या पढ़ रहे थे? अल्लाह अकबर मुझे भी सुनाओ। बहन और बेनोई ने कुरान पढ़ा, कुरान सुना। हज़रत उमर बिन खत्ताब कुरान सुनते गए। कुरान तासीर बनकर तीर बनकर आपके दिल में उतर गया। कहने लगे बहन मुझे भी कलमा पढ़ाओ, अपने आका के दरबार में ले जाओ, मैं भी कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ। अल्लाह पर बहन और बहनोई लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचे। हजरत सैयद शुहदा अमीर तैयबा वो भी कलमा पढ़ चुके। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर को जब देखा कि उमर आ रहे हैं तो सैयद शुहदा ने कहा अगर उमर खैरियत से आ रहे हैं तो वेलकम करेंगे, अगर कोई बुरी नीयत से आ रहे हैं तो उमर का मुकाबला मेरी तलवार करेगी। मेरे करीम रऊफ रहीम ने सबको रोक दिया। हजरत उमर जब तशरीफ लाए हुजूर ने मरहबा कहा। हजरत उमर कदमों में गिरे, कलमा पड़ा, मुसलमान हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर मुसलमान हुए, उधर जिब्रील आ गए। अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह, रब ताला उमर के ईमान लाने पर मुबारकबाद दे रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे वाला कलमा पड़ा, मुसलमान हो गए।
अर्ज किया रसूल अल्लाह हम हक पर हैं। फरमाया बिल्कुल हक पर। तो अर्ज किया रसूल अल्लाह फिर छुप कर इबादत क्यों, खुल्लम खुला इबादत करेंगे। मेरे करीम रऊफ रहीम ने फरमाया उमर अभी वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा खुल्लम खुला इबादत करेंगे। लेकिन जब गुलाम ने इसरार किया, मेरे करीम ने इजाजत दे दी, दो सफ़े बनी। एक सफ के आगे हजरत अबू बकर हजरत फारूक आजम, एक के आगे हजरत सैयद शुहदा, बीच में मेरे करीम आका अलैहि सलाम। इस शान के साथ मक्के के ये पासी और हुजूर के गुलाम अपने आका की मैयत में अल्लाह अकबर काबे में पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर किसी आशिक ने बड़ी प्यारी बात की है कि काबे में आज नमाज अदा हो के रहेगी, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। काबे में आज नमाज अदा हो के रहेगी, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। क्या शान उमर शान उमर शान उमर है, क्या शान उमर शान उमर शान उमर है। कुरान की आयत ये देती है गवाही, तकवा जिसे कहते हैं वो किरदार उमर है। बोलो क्या शान उमर, मिलके क्या शान उमर शान उमर शान उमर है। बोलो बोलो क्या शान उमर शान उमर। कुरान की आयत है उतरी तेरी मनशा के मुताबिक, क्या शान उमर शान उमर शान उमर है। जिस नाम के वसीले से दुआओं में असर है, वो नाम उमर नाम उमर है। बोलो क्या शान उमर शान उमर है। बोलो क्या शान उमर। अल्लाह जनाबे वाला हजरत उमर बिन खत्ताब ने जब कलमा पढ़ा, इस्लाम लाए, अल्लाह अकबर, उसके बाद इस्लाम ने फैलना फूलना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने खुलम खुला इबादत करना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर बिन खत्ताब ने जब कलमा पढ़ा, उसके बाद काफरों के दरवाजे पर गए। आपने फरमाया काफरों किसी में जुर्रत है तो उमर का मुकाबला करो। सुन लो, आज उमर ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा है, आज उमर मुसलमान हो गया। एक एक के दरवाजे को बजाया, फरमाया मुसलमानों को सताने वालों, हमारे नबी अलैहिस्सलाम को सताने वालों, जुर्रत है तो सामने आओ। उमर ने कलमा पढ़ा है। उमर ने कलमा पढ़ा है। इधर सैयद शुहदा हजरत अमीर तैबा और इधर हजरत फारूक आजम। बोलो सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम की खातिर तलवार उठाई, इस्लाम की खातिर दुश्मन को ललकारा, हिजरत की उस वक्त भी ललकारा। फरमाया उमर हिजरत करके जा रहा है, किसी में जुर्रत है तो उमर का रास्ता रोके। बोलो सुभान अल्लाह। ये है हजरत उमर की शान। फरमाया किसी में जुर्रत है तो उमर बिन खत्ताब जा रहा है, उसे रोके। लेकिन कौन है वो तो अंदर कांपने लगे। कौन उमर के सामने आता? अल्लाह अकबर। क्योंकि आप मुरादे मुस्तफा हैं, मतलूबे मुस्तफा हैं, दुआए मुस्तफा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, शेरों की तरह आपने जिंदगी गुजारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया, अदल इंसाफ को छोड़ दिया। नहीं, अगर आप तलवार निकालते तो जालिम के खिलाफ, तलवार उठाते तो जाबिर के खिलाफ, और तलवार निकालते तो मजलूम के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन कहीं एक वाकया भी ऐसा नहीं मिलता हजरत उमर बिन खत्ताब ने गलत मकाम पे तलवार निकाली हो।
जब भी आपकी तलवार निकाली या इज्जत मुस्तफा के तहफ्फुज के लिए, ये दीन इस्लाम के तहफ्फुज के लिए, इस्लाम की बका। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथी, अब हुजूर की निगाहें जो देख रही थी और जो दुआ हुजूर ने मांगी, दुआ भी कबूल हुई। उस दुआ का असर भी होना शुरू हो गया और फिर इस्लाम को तकवीयत मिलना भी शुरू हो गई और इस अंदाज से मुसलमान फलने फूलने लगे और मुसलमानों को रब ने हजरत उमर बिन खत्ताब के जरिए वो इज्जत अता फरमाई है, वो इज्जत अता फरमाई है कि रहती दुनिया तक हजरत उमर बिन खत्ताब का नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। मेरे दोस्तों, आज जरूरत है पाकिस्तान में तो वो उमर ला की है। आज बड़े के लिए कानून और है, छोटे के लिए कानून और है, पावर वाले के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और है। पावर वाले और सोर्स वाले के लिए कोई लाइन नहीं, लाइन है तो गरीब के लिए। आटे की लाइन है, बिल की लाइन है, पानी की लाइन है, अल्लाह अकबर कबीरा, ये सारी लाइनें हैं तो गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कोई लाइन नहीं। सेटिंग वाले जो समझते हो ना, सेटिंग वालों के लिए कोई लाइनें नहीं है। लेकिन इस्लाम ने सेटिंग नहीं सिखाई, इस्लाम ने अदल इंसाफ सिखाया। समझ आ रही है? आज काश कौम समझ जाए कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने जो अल्लाह अकबर कवानीन बनाए, जो निजाम बनाया, उस निजाम को नाफिज किया जाए तो खुदा की कसम ये बिलों की और ये बिजली के बिलों की और ये पानी की लाइनें, ये सब खत्म हो जाए। समझ आ रही है? जितने भी चोर डाकू लुटेरे ये अपनी अपनी बिलों में घुस जाएं या खत्म हो जाएं। हजरत उमर ने वो सिस्टम और निजाम उम्मत को दिया है। गांधी ने भी 1929 में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लोगों से खिताब करते हुए कहा, अपने दो पेशवाओं का नाम लिया, कहा उन्हें छोड़ो, अगर कामयाब होना है तो अबू बकर उमर की सीरत को अपनाओ, कामयाब हो जाओ। गांधी जैसा बदबख्त आदमी भी हजरत अबू बकर उमर की सीरत को अपनाने का कह रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने वो निजाम उम्मत को दिया है, आपने वो सिस्टम उम्मत को दिया है कि अगर उम्मत उस पर अमल करना शुरू कर दे तो दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाएगी। जुर्रत की बात हो तो आप जैसा जुर्रतमंद कोई नहीं, गैरत की बात हो तो आप जैसा गैरतमंद कोई नहीं। समझ आ रही है? और आदिल की बात हो तो आप जैसा अदल इंसाफ करने वाला कोई नहीं। और हुक्मरान की बात हो, यहूद नसारा भी कहते हैं कि मुसलमानों के पास अगर एक और उमर होता तो पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराता। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, आज फलस्तीन की हालात आपके सामने है। लेकिन लीडर अगर गैरतमंद हो तो फिर मस्जिद अक्सा के दरवाजे और फलस्तीन के कल्ले के दरवाजे सिर्फ चेहरा देखकर खोल दिए जाते। समझ आ रही है? लेकिन आज 57 मुर्दे अल्लाह अकबर, उनके अंदर वो जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि एटमी पावर होने के बावजूद, बेहतरीन फौज होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद 40,000 से ऊपर बच्चे, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग शहीद हो गए, लेकिन किसी के कान के नीचे जू नहीं। आज वो बेटी पुकार रही है कि इस्लामी मुर्दों, हम भूखे, हमें खाना खिलाओ। नौजवान पेट पर पत्थर बांध कर कह रहा है, हम भूखे, हमें खाना दो। बच्चे बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं, पीने को पानी नहीं है, पीने को दूध नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, हमें रोटी दो। वो मुंतज़िर हैं कि फिर कोई हजरत उमर बिन खत्ताब का चाहने वाला
मैदान में आएगा और हमें रोटी पहुंचाएगा। लेकिन किसी 57 इस्लामी ममालिक के मुर्दों में किसी में गैरत न जागी और किसी के कान के नीचे जूं भी न रेंगी अल्लाह अकबर कबीरा कि वो उनकी आवाज पर लब्बैक कहते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक वाले 13 तारीख को मैदान में आ रहे हैं। पावर तो नहीं है लेकिन गैरत तो है ना, हाथ में हथियार तो नहीं है लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब की सोच तो है ना। और यार मेरे पास हुकूमत नहीं है लेकिन मेरा जमीर मर तो नहीं गया। मुसलमानों बताओ कि अगर हमारा बच्चा रात को उसे दूध न मिले, भूखा हो, तो रात के 2 बजे भी दूध ढूंढने निकलते हैं कि नहीं? इधर नहीं मिला तो उधर मिल जाएगा, उधर नहीं मिला तो उधर मिल जाएगा। तो यार गस्सा के बच्चे दूध के लिए पुकार रहे हैं। हमारे जमीर मुर्दा तो नहीं हुए ना यार, हुक्मरानों के जमीर मुर्दा हो गए, हमारे नहीं हुए। इसलिए 13 तारीख को पूरे पाकिस्तान में गली गली कूचे कूचे से नौजवान बुजुर्ग निकल कर बताएं कि तुम्हारे जमीर मर गए, हमारे जमीर जिंदा है। और आज उमर बिन खत्ताब के इस जाम के मौके पर ये अज़्म करें कि मेरी उम्र बच्चों को नहीं भूले। इंशाअल्लाह हम उन बच्चों को नहीं भूले, जो हो सकेगा उन बच्चों की इमदाद के लिए। एक बुढ़िया हंडिया चढ़ाकर बट्टे साथ बैठे, हंडिया चढ़ाकर बैठे। किसी ने कहा, बल्कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने देखा, फरमाया बीबी बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा इनको खाना नहीं मिला, भूखे हैं। फरमाया हंडिया में क्या चढ़ाया है? कहा कुछ भी नहीं, पानी है, इनको बहलाने फुसलाने के लिए किया है। हजरत उमर तड़प उठे, हुक्मरानों तुम्हारे अंदर ये तड़प कहां मर गई है? आज तुम्हारे जानवरों के लिए और घोड़ों के लिए बिस्किट और कुत्तों के लिए बिस्किट बाहर से आए, चारा बाहर से आए, तुम्हारे पीने का पानी इंपोर्टेड हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इटली की कालीन हो तो जर्मनी का फानूस हो। अल्लाह अकबर। तुम्हारे जमीर ऐसे मुर्दा हो गए कि हजरत उमर बिन खत्ताब तो तड़प उठे, कभी भी मेरे होते हुए तुम्हारे बच्चे भूखे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज कौन है जो फलस्तीन के बच्चों की पुकार करे? आज कौन है जिसका मुर्दा जमीर जिंदा हो? हजरत उमर कहते बीबी परेशान ना हो, अभी तुम्हारे लिए लाता हूं। बैतुल माल में पहुंचे, आटा चीनी जो भी चीज थी घी लिया, अपने खादिम असलम से कहा असलम मेरे कंधे पर सवार इसको ला दो। वो कहने लगा हुजूर ये खादिम का काम होता है, मैं काम करूंगा, मुझे उठाने दे। फरमाया असलम क़यामत के दिन उमर का बोझ तू नहीं उठा सकेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उठाया, आए और बच्चों को खाना खिलाया। जब बच्चे खाना खाते मुस्कुराते, फिर आपके दिल को तसल्ली। माएं वो बेटियां तड़प रही हैं, बल्ला हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, न पावर है, न कुछ है सिवाय तड़पने के, और कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अपनी आवाज तो बुलंद कर सकते हैं, अपना एहतजाज तो बुलंद कर सकते हैं। हजरत उमर रात को एक घर के पास से निकले तो एक बीबी बैठी थी, अल्लाह परेशान थी। फरमाया बीबी क्यों परेशान है? कहा परेशान हूं, खाना नहीं है और परेशानी है। तो कहा उमर को पता है? कहा वक्त हुक्मरान है और उमर को पता क्यों नहीं? कहा बीबी इतनी बड़ी जागीर है, इलाका है, मुल्क है, तो हर एक की खबर कैसे होगी? कहा उमर से कहें कि अगर सबकी खबर नहीं रख सकता तो इतना इलाके की निगरानी करे जिसकी खबर रख सकता। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर रोने लग गए। कभी भी उमर को माफ कर दे, उमर को माफ कर दे। और बीवी का जो भी मसला था आपने हल किया, कहा उमर को माफ कर दे। कहा नहीं माफ नहीं करूंगी। आपने सरार किया, कहा उमर को माफ कर दे। कहा तू बड़ा नेक नौजवान है, तेरी खातिर उमर को माफ करती हूं। फरमाया बीबी ऐसे नहीं, लिख कर दे, लिख कर दे। कहा लिखना नहीं आता। कहा बीबी मैं लिखता हूं, तो अंगूठा दस्तखत जो भी है वो कर देना। हजरत उमर बिन खत्ताब ने लिखा। अब बीबी सहन करने ही वाली थी कि इधर मौला अली तशरीफ लाए।
हजूर फलां इलाके के मेहमान आए हैं, अमीरुल मोमिनीन फलां इलाके के मेहमान आपसे मिलना चाहते हैं। उस बीबी ने जब ये सुना तो कांपने लग गई कि ये तो उमर है और मैंने क्या कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, उसके हाथ से वो खत गिर गया, वो पर्चा गिर गया। अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते बीबी दस्तखत कर। कहा उमर मुझे माफ कर दे, पता नहीं था तू उमर है। अल्लाह अकबर। कहा बीबी दस्तखत कर। कहा नहीं करूंगी। कहा बीबी दस्तखत कर, जब तक तू दस्तखत कर नहीं करेगी उमर यहां से जाएगा। बीबी से दस्तखत कराए। कहा बीबी इसलिए दस्तखत कराए कि क़यामत के दिन जब अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हाजिर हूं तो मैं ये खत पेश करूं, ये तहरीर पेश करूं और कहूं मौला मैं तेरे बंदों का और आका आपके गुलामों की खबरगिरी करके और उनको राजी करके आया हूं। सवाल किया जाता है उमर ये कुर्ता कहां से? आज कोई सवाल तो करे, आज कोई किसी से पूछे तो सही। पूछने वालों को अल्लाह अकबर काल कोठरी में डाल दिया जाता है और दहशतगर्द बना दिया जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह हुजूर ने फरमाया कुर्बे क़यामत में दीन ने गालिब आना ही है। आप उम्मीद पर कायम रहें, कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह दीन गालिब आएगा। मेरे दोस्तों एक और पहलू हजरत उमर बिन खत्ताब का, जहाँ अदल इंसाफ कायम किया, उसूल और कवानीन बनाए, बैतुल माल कायम किए, पुलिस का महकमा कायम किया, गरीबों के लिए तिब्बी और हर तरह की इमदाद का सिलसिला बनाया। अल्लाह अकबर। वहां सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर पैरा भी। समझ आ रही? मामू से बड़ा प्यार होता है। माँ में एक मी में, मामू में दो मी में बड़ा प्यार होता है। मामू चचा से ज्यादा प्यार मामू से। एक फितरी अमल है, माँ से ज्यादा प्यार है, माँ की निस्बत से मामू से ज्यादा प्यार है। लेकिन मामू भी जब अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों की साथ में हो तो हजरत फिर उमर बिन खत्ताब उस मामू की जिस्म के दो टुकड़े करके बता देते हैं अल्लाह अकबर। मामू से प्यार है लेकिन जो गद्दारों की साथ में हो ऐसा मामू के दो टुकड़े करना उमर बिन खत्ताब का तरीका। और एक गुस्ताख जाहिरी तौर पर अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला वो जब आता है और यहूदी कहता है कि हुजूर ने मेरे हक में फैसला फरमाया, आप ये कहते हैं उमर से फैसला करवाना है। आपने फरमाया अच्छा ऐसी बात है तो फिर उमर अभी फैसला करता है। अंदर गए, तलवार लेकर आए, उसको सर तन से जुदा कर दिया। फरमाया जो फैसला मुस्तफा का न माने उसका फैसला उमर की तलवार। सारी चीजें वहाँ गैरत की जिंदगी भी गुजारी और वहाँ आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा भी की है और दुनिया को पैगाम दे दिया है। अल्लाह अकबर। कि परेशान नहीं होना, हुजूर से जो वफा करते हैं। फिर जब आपने वफा की मुनाफिकीन ने शोर मचा दिया उमर से हम बदला लेंगे। कुरान में अल्लाह ने बरात बयान कर दी, फरमाया उमर ने ठीक किया है और रब उमर को बरी करता है। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए मैं एक दो बातें और करके गुफ्तगू खत्म करूंगा। जनाबे सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हजरत जिब्रील आए हुजूर की बारगाह में, फरमाया जिब्रील मेरे उमर की तारीफ करो। अर्ज किया रसूल अल्लाह अगर मुझे उम्र नू दी जाए, नूह अलैहिस्सलाम की 1600 साल उम्र थी, और कहा जाए कि उम्र की तारीफ करो तो आका मेरी उम्र खत्म हो सकती है, उमर में खत्ताब की तारीफ खत्म नहीं हो सकती। बोलो ना आप और मैं घंटे दो घंटे में क्या बयान करेंगे। जिब्रील कहे मेरी उम्र खत्म हो सकती है लेकिन उमर बिन खत्ताब की तारीफ खत्म बोलिए नहीं हो सकती। अल्लाह। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों, अल्लाह अकबर कबीरा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील से कहा जिब्रील सुन फिर मेरे उम्र की तारीफ। हाय हाय समझ आ रही है? फरमाया तुमने कहा ना मेरी उम्र खत्म हो जाए, उम्र खत्म हो सकती है, उम्र नू दी जाए खत्म हो सकती है, लेकिन हजरत उमर की तारीफ खत्म नहीं हो सकती। तो फरमाया जिब्रील सुन, अल्लाह ने हजरत उमर को वो शान दी है, वो मकाम दिया है, वो मर्तबा दिया है
कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। समझ आ रही है? मेरे बाद कोई नबी होता तो जो नबी के अंदर खूबियां पाई जाती हैं वो खूबियां हजरत उमर में मौजूद हैं, लेकिन सिवाय इसके कि वो नबी नहीं है, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। और निस्बत की बात करूं, मैंने कहा तुम्हें उमर के नाम से तकलीफ होती है, समझ आ रही है? हजरत कासिम की बात करते हो, हजरत अली अकबर की बात करते हो, हजरत अली असगर की बात करते हो, अल्लाह अकबर दामाद अली की बात करने में तकलीफ होती है। अल्लाह छिनापे वाला तवज्जो करना। हजरत उमर बिन खत्ताब एक मर्तबा मौला अली के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा कि अली मैं चाहता हूं आपकी वो साहबजादी जो हजरत फातिमा के बतन से पैदा हुई, मैं चाहता हूं कि वो मेरे निकाह में आए ताकि हजरत फातिमा तो ज़ारा खानदान नबी से मेरी भी निस्बत हो जाए। अल्लाह छिनाबे वाला तवज्जो करना, मौला अली ने मना न किया, बल्कि अपने साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम को हजरत उमर के निकाह में दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली ने अपनी साहबजादी हजरत उमर के निकाह में दी। हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत उमर का निकाह हुआ। उनसे साहबजादे पैदा हुए जिनका नाम हजरत ज़ैद रखा गया। तो पता ये चला हजरत अली भी हजरत उमर से इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कि अपनी साहबजादी उनके निकाह में देते हैं। उमर गए तो फातिमा के दरवाजे पर लात मारी, तो ये मारी तो वो दरवाजा गिर गया तो उनको लग गया। और मैंने कहा झूठे हो, हजरत फातिमा का विसाल तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने खिलाफत में हो चुका। समझ आ रही है? हुजूर के विसाल के 5-6 महीने बाद हो गया। समझ आ रही है? अब हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में आप हयात भी नहीं थी, तो फिर कौन सा दरवाजा और फिर कौन सी बात? और मैंने कहा दरवाजे की बात करते हो, तुम दर की बात करते हो। हजरत अली ने अपना दामाद बनाकर, घर वाला बनाकर दुनिया को पैगाम दिया कि तुम दरवाजों को छोड़ो, तुम दर को छोड़ो। गोया बेटी देकर अली ये ऐलान करता है उमर दर वाले नहीं, उमर घर वाले हैं, दामादे फातिमा भी हैं, दामादे अली भी। अल्लाह तो ये मैं अपनी किताबों के हवाले नहीं दे रहा, शियों की किताबों के हवाले हैं। हजरत अली के दामाद हजरत उमर बिन खत्ताब थे। हाय हाय अल्लाह। अब मैं आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। अब एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में हजरत उमर बैठे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर वो कैसा वक्त होगा जब दो नीली आंखों वाले, बड़े बालों वाले, लंबे दांतों वाले, स्याह चेहरे वाले तेरी कब्र को चीर कर आएंगे और तुझे झंझोड़ के बिठाएंगे। हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उस वक्त आपकी और मेरी निस्बत कायम होगी। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय, इन्हें जाना और जोर से नहीं जाना। तो अर्ज किया, रसूलल्लाह, उस वक्त आपकी और मेरी निस्बत कायम होगी। फरमाया हाँ उमर, उस वक्त आपकी और मेरी निस्बत कायम होगी। हजरत उमर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फिर कोई परेशानी नहीं, फिर आने दीजिए, उमर उनसे मिल लेगा। आपका विसाल मुबारक हुआ। विसाल के बाद आपके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला ने ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखकर पूछा, अब्बा हुजूर, जो हुजूर ने फरमाया था उस मामले के बारे में वो क्या हुआ? अल्लाह अकबर। फरमाया, दो नीली आंखों वाले, स्याह चेहरे वाले आए, बड़े दांतों और बड़े बालों वाले आए, मेरी कब्र को चीर कर आए और मुझे बिठाया। कहने लगे, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मैंने कहा, मन रब्बुकुमा, तुम दोनों का रब कौन है? वो एक दूसरे के चेहरे को देखने लग गए। का अजीब आदमी, हम इनसे सवाल करते हैं, नसअलुहु व यसअलुहुमा,
हम इनसे पूछते हैं, ये हमसे पूछते हैं। और दूसरा कहता है तुझे पता नहीं ये उमर बिन खत्ताब है, हुजूर के खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फिर मुनकर नकीर कहते हैं अगर उमर है तो चलो चलिए, उमर जाने उमर का रब जाने। क्यों ना कहिए क्या शान उमर, शान उमर, शान उमर है। बोलो क्या शान उमर, शान उमर, शान उमर है। आयात है उतरी तेरी मनशा के मुताबिक, तकवा जिसे कहते हैं वो किरदार उमर है। क्या शान उमर, आयात है उतरी तेरी मनशा के मुताबिक, क्या शान उमर, शान उमर, शान उमर है। कुरान की आयात ये देती है गवाही, तकवा जिसे कहते हैं वो किरदार उमर है। क्या शान उमर, शान उमर है। तो हज़रत उमर ने हमें गैरत का, अदल इंसाफ का, हक पे कायम रहने का, हक की खातिर खड़े होने का और मजलूमों की मदद करने का दर्स दिया है। और अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा का दर्स दिया है। अल्लाह हमें हमेशा हमें अदल इंसाफ करने की और गुरबा की, मसाकीन की, यतीमों की, बेसहारा की सपोर्ट करने, उनकी इमदाद करने और हमेशा हक पर कायम रहने की सआदत नसीब फरमाए। दौरान गुफ्तगू की गलती होगी, अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में